कहना यह है कि मास्क सिर्फ फाइन से चालान से बचने के लिए न लगाइए, मास्क अपनी सुरक्षा के लिए लगाइए। और अब जो बात हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कही थी कि अगर भ्रष्टाचार पर सरकार अपने पैमानों को और सख्त करती है तो उसमें विपक्ष को दिक्कत क्यों है? असल में ये सवाल उठ रहा है सरकार की उस कार्रवाई को लेकर जिसमें 2 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही उनकी संपत्तियों की एसआईटी जांच शुरू करा दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन किट को लेकर खरीदारी में बरती गई अनियमितता और मनमानी को लेकर भी एसआईटी जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी, क्योंकि कई जिलों से लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये सब दिखावा है। देखिए, कल तक अपने अपने जिलों में गुनहगारों को पकड़ कानून का इकबाल कायम करने वाले ये दोनों अफसर अब खुद कानून की नज़र में गुनहगार बन गए हैं और अब इनके गुनाहों का हिसाब किताब करने में सरकार खुद जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की जद में आए दोनों कप्तान की संपत्तियों की जांच भी शुरू कराई जा रही है। ये जांच एसआईटी करेगी। इसमें अभिषेक दीक्षित की तो सिर्फ संपत्तियों की जांच होगी, लेकिन महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार तो बुरे फंस गए हैं। जिस जिले में ये कप्तान रहे उसी जिले में अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश डीजीपी ने दिए हैं। दिलचस्प ये है कि जिन मातहतों ने अब तक पाटीदार को सलाम बजाया है, उन्हीं की आंखों में अब साहब सवाल बनकर तैरेंगे। ये एफआईआर बुलंदशहर में एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के डायरेक्टर ने दर्ज कराई है। सवाल सिर्फ 2 आईपीएस के भ्रष्टाचार या गुनाह का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जो किसी अफसर को इस भ्रष्टाचार के दलदल में डुबो देती है, क्योंकि इन्हीं अफसरों पर तो उसे काबू में करने का जिम्मा होता है। नहीं करने वालों का हश्र क्या है, जरा इसे भी जानिए। 3 सालों में 775 भ्रष्ट और दागी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। 325 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया है। करीब 450 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, डिमोशन की कार्रवाई हुई है। 7 पीपीएस अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट थमा दिया गया है। अब इसी कार्रवाई को अगर विभागों के हिसाब से देखें तो ऊर्जा विभाग के 169, गृह विभाग के 51, परिवहन विभाग के 31, राजस्व विभाग के 36, बेसिक शिक्षा के 26, पंचायती राज के 25, पीडब्ल्यूडी के 18, लेबर डिपार्टमेंट के 16, संस्थागत वित्त विभाग के 16, कमर्शियल टैक्स के 16, मनोरंजन कर के 16, ग्राम विकास विभाग के 15 और वन विभाग के 11 अधिकारी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। और अगर आप पिछले 3 सालों की बात करेंगे, 3-3.5 सालों के दौरान करीब 1000 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो पिछले 15 सालों में जिनकी फाइलें लंबित थी, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम सारे मामले पिछले 15 सालों में चल रहे थे, सपा बसपा की सरकारों में, जिनको सज़ा की बजाय इनाम मिलता था, उनकी बर्खास्तगी की गई। बहुत से लोग जेल भेजे गए। और आज जो ये मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है 2 आईपीएस अफसरों के खिलाफ, जो विजिलेंस जांच का फैसला और साथ में एसआईटी जांच। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मेडिकल किट घोटाले को लेकर भी सीएम योगी सख्त हो गए हैं। इसमें भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप अधिकारियों पर लगे हैं। सुल्तानपुर में डीएम के खिलाफ भाजपा विधायक ने जहां आरोप लगाया है, तो वहीं बलिया जैसे कई दूसरे शहरों में किट खरीद मनमानी कीमतों पर यानी कि सरकारी रेट से ज्यादा के दामों पर की गई है। और इसीलिए अब सीएम योगी ने इसमें एसआईटी गठित कर 10 दिन में रिपोर्ट मांग ली है। जो स्वास्थ्य उपकरण खरीदे गए हैं उसको लेकर भी बहुत स्पष्ट है कि जिसने भी कहीं गड़बड़ी की है, कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत आई है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई हुई है। आप अगर देखिए तो प्रयाग के एसएसपी सस्पेंड हुए, महोबा के एसएसपी सस्पेंड हुए, उसके पहले बिजनौर के एसपी को संबद्ध किया गया,
लगातार बड़े अफसरों पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ऐसे लोग जो किसी भी तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं, आम जनता के जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसमें कहीं से भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने न तो किसी को बख्शा है और न आगे बख्शेंगे। इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच से भ्रष्टाचार की परतें खुलनी तय है। वैसे भी एबीपी गंगा ने आपको अपनी पड़ताल में दिखाया था कि किस तरह होम आइसोलेशन किट के साथ बाजार में मजाक चल रहा है। राजधानी लखनऊ को छोड़कर दूसरे शहरों में किस तरह इसकी मनमानी कीमत ली जा रही है। ऐसे में सरकारी खरीद की गड़बड़ियों को समझना मुश्किल नहीं। लगभग 1750 रुपए के आसपास आती है। 2500 समथिंग की होगी। और कुछ लोग जो रेट बता रहे हैं वो 2500 से 3000 के बीच में बता रहे हैं। 25-26 रुपए के आराम से लगभग 5000 रुपये, चाहे वो करीब 2500 से 3000 रुपए का पड़ता है। मतलब एक जगह हमें 2500 रुपए की होम आइसोलेशन किट देने को बताया गया और दूसरी जगह 5000 रुपए की किट बताई गई और तीसरी जगह 3000 से 3500 रुपए की होम आइसोलेशन किट का सामान बेचा जा रहा है। हालांकि सीएम की सख्ती और एक्शन विपक्ष को पच नहीं रहा। वो अभी भी सवाल उठा रहा है। लगातार सरकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। डीएचएफएल का घोटाला हो, बच्चों की ड्रेस की खरीद का घोटाला हो, हर तरह के जितने भी शिक्षा भर्ती का घोटाला हो, जितने भी घोटाले सामने आए हैं, हम एक बार ये मान भी लें कि मुख्यमंत्री जी लगातार ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, पर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये घोटाले रुक क्यों नहीं रहे हैं। सरकार में लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जो दवाओं में, टेस्टिंग किट में, इक्विपमेंट्स में, हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित चीज़ों में जो क्रय कर रही है सरकार, उसमें बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। 10 गुना 15 गुना दामों पर किट खरीदी जा रही है। कुल मिलाकर ये तय है कि सीएम के इन तेवरों से अगर अफसरशाही नहीं संभली तो सियासत की नजदीकियों का ये जोखिम उसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में रहते हुए ही सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। इतना तो सीएम समझते हैं और विपक्ष में रहने वाला सवाल उठाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।